समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे थे। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वे बीजेपी लीडर अपर्णा यादव के पति थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव से निधन पर उन्होंने दुख प्रकट किया है। तो मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर ट्वीट सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निधन पर दुख प्रकट किया है। प्रतीक यादव अपर्णा यादव के पति थे। आपको बता दें, अपर्णा यादव जो कि बीजेपी की एक नेता हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। दुख का पहाड़ अखिलेश परिवार पर टूट पड़ा है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। एक 38 साल की उम्र में इतनी मजबूत क्या लगता है? इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर 38 साल और क्या रखता है। अब आजकल अटैक आपने देखा है 25, 26 साल के बच्चों को आ जाते हैं, तो इसमें तो क्या ही कहा जा सकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। खासतौर से प्रतीक यादव के दोस्त कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी, जिस तरह से मृत अवस्था में। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम पर्सनल चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करते। अभी मुझे टीवी के माध्यम से सूचना मिली है, तो मुझे निश्चित लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए इसकी। प्रतीक यादव के दोस्त ही कह रहे हैं। सूचना क्या मिली है, कैसे क्या हुआ? मैंने टीवी पे देखा है। क्या देखा है? उन अपर्णा से अभी बात नहीं हुई हुई है, आपकी? मैं जा रही हूँ उनके पास और मैं उनको अभी तक कारण क्या पता चला है इस पूरे? नहीं, वो होंगी शायद, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं जानकारी। आवाज पे है, बात हुई है आपकी? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उनके पास आऊं। अभी राजधानी का हमारे साथ संवाददाता जय त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं लाइव, वो भी जानकारी देंगे विस्तार से। जय, अखिलेश यादव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके भाई प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। क्या और जानकारी मिली इस बारे में? कैसे हुआ ये निधन? देखिए ऋचा, इस वक्त की अगर बात करें तो हम पोस्टमार्टम हाउस के यहाँ पर अंदर पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ ही देर बाद मेडिकल बुलेटिन आ जाएगा कि आखिर पोस्टमार्टम क्या निकल के आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद जो प्रतीक का शव है वो सीधे आवास के लिए रवाना किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 5 बजे की ये घटना है, जब प्रतीक यादव अपने किचन में गिर जाते हैं। उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद लगातार अगर बात करें तो कहीं न कहीं हलचल सी महसूस है। चारों तरफ की अगर बात करें, चारों तरफ प्रतीक यादव को लेकर ही चर्चा होती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं, वो असम में इस समय मौजूद है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, वो वहां पर इस वक्त मौजूद है। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई हो, उसके बाद अगर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसी में कहीं खुलासा होगा कि आखिर किन कारणों से मौत। लेकिन बहाना
का मानना है कि जिस तरीके से यादव लगातार बिजनेस से टूटते हुए नजर आ रहे थे और कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी भी की गई थी, जो देख कहीं न कहीं वो बिजनेस में इसमें टूटते हुए नजर आ रहे थे की बात करें तो उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात किया था और अखिलेश यादव से इस चीज को लेकर चर्चा भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कुछ महीनों पहले की बात है कि एक मामला और भी आया था जिस वक्त अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के झगड़े की भी खबर आ रही। तो हर घर में झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा पूरी तरह से सुलह हो गई और सब ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन अचानक से जिस तरीके से देखा जाए तो आज एक ये बड़ी घटना घटी और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वो सबसे भाई प्रतीक गुप्ता जी मुलायम सिंह की पत्नी थी, उनके पुत्र थे। अब सारी निगाहें मेडिकल बुलेटिन पर लगी हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है जो मेडिकल बुलेटिन आएगा वो जल्द ही मीडिया के हाथों में दिया जाएगा, मीडिया इसकी पूरी जानकारी देता हुआ रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच जो अनबन बनी रहती थी उसमें ये बात तलाक तक पहुंच भी गई थी। हालांकि सब कुछ नॉर्मली हो गया, सब कुछ सुलझ गया था, लेकिन उसके बाद कुछ और भी तस्वीरें भी सामने आई। हमने अक्सर देखा है कि वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी जो तबीयत खराब होना बताया भी गया है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, साथ ही अपर्णा यादव ने कुछ कहा इस बारे में? देखिए अगर अभी बात करें तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसका अभी इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद मेडिकल बुलेटिन आने ही वाला है और उससे कहीं न कहीं जो रहस्यमय बना हुआ है वो कहीं न कहीं खुलासा होता हुआ नजर आएगा। बात करें जिस तरीके से अपर्णा यादव को खबर मिली, अपर्णा यादव असम से चल चुकी है और जल्द ही वो पहुंचने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक दुखद घटना है, उनकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं और जिस तरीके से एक पहाड़ टूटा है ये बहुत ही बड़ी घटना है। और बात करें तो प्रतीक यादव एक बॉडी बिल्डर थे और जिस तरीके से वो जिम जाते थे तरीके से देखा जाए तो अगर उन्होंने तरीके से अगर कुछ भी खाया पिया है तो बड़ी मात्रा में खाया होगा, क्योंकि छोटी मात्रा में कुछ भी असर होने वाला नहीं है। लेकिन अभी इस चीज की कोई भी तरीके से दिया नहीं जाता क्योंकि मेडिकल बुलेटिन में ही पता चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही खुलासा होगा आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या कुछ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप नजर बने रखिएगा